सभी गुरु बंधुओं और भगिनियों को मेरा नमस्कार। जय माता दी। मेरा नाम अनुराग है। मैं जयपुर में रहता हूँ और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैंने सोचा मेरा एक अनुभव आपके साथ मैं शेयर करूँ। वो इस प्रकार है कि मुझे सचिन गुरुजी ने एक मंत्र दिया है देवी का, और वो मंत्र बीज मंत्र जैसा छोटा नहीं, काफ़ी लंबा मंत्र है। और मैं यूजुअली सुबह उसकी एक माला और उसके बाद नवान मंत्र की एक माला, और शाम को फिर से एक माला उस मंत्र की और एक माला नवान मंत्र की करता हूँ। तो हुआ ऐसा कि कुछ दिन पहले, एक 4-5-6 दिन पहले, मैं शाम के टाइम पे दिया लगा के उस मंत्र का जाप कर रहा था, एक माला। तो वो माला करीब 25% हुई, 25%, 25% कंप्लीट हुई थी। तभी मुझे किसी बिल्ली की ज़ोर ज़ोर से मिमियाने की आवाज़ आई। मेरी वाइफ उस समय डिनर की तैयारी कर रही थी, तो किचन में थी। उसे भी वो आवाज़ आई बिल्ली के मिमियाने की, और काफ़ी ज़ोर से मिमिया रही थी। तो उसने बाहर आके देखा तो हमारे जो घर में दरवाज़ा है उसको एक जाली का भी दरवाज़ा है। तो मेन दरवाज़ा तो खुला था, जाली का दरवाज़ा जो था उस पर वो बिल्ली चिपक के मिमिया रही थी ज़ोर ज़ोर से, और अपने पंजे से दरवाजे को खरोच रही थी जैसे वो अंदर आना चाहती हो। तो मैंने अपनी माला रोक के 1 सेकंड मेरी वाइफ को इशारों में पूछा क्या हो गया। तो उसने बोला बिल्ली है। तो मैंने कहा कि उसे दूध दे दे। तो मेरी वाइफ ने थोड़ी सहम गई थी, क्योंकि वो नाखून से दरवाजे को खुरच रही थी। तो मेरी वाइफ को ऐसा लगा कि कहीं वो अटैक न कर दे, दूध देने जाऊंगी, तो वो डरी थी। तो मैंने अपनी माला कंटिन्यू की, और वो माला पूरी होने के लिए उसके बाद कम से कम 7-8-10 मिनट का टाइम तो लगा होगा। तो बिल्ली तब तक वहीं पे खड़े होके मिमिया रही थी ज़ोर ज़ोर से, और दरवाजे से वो अपने पंजों से खरोच रही थी। तो क्योंकि मैं वो मंत्र की एक माला करने के बाद नवान मंत्र की भी एक माला करता हूँ, तो मैंने बीच में ये मंत्र की का पूरा जप एक माला होने के बाद मैंने स्टॉप किया, देवी को प्रणाम किया, बाहर आया, और फिर वाइफ को बोला एक कटोरी दूध ले आके। वो बिल्ली दरवाजे को चिपक के खड़ी थी, तो मैंने एक लकड़ी ली और लकड़ी से बिल्ली को पीछे करने की कोशिश की, वो जाली का दरवाज़ा बंद रखते हुए ही। लेकिन वो बिल्ली थोड़ा पीछे जाती, फिर वापस दरवाजे के पास आ जाती। फिर मैंने, अब क्योंकि मेरे दोनों, एक हाथ में लकड़ी और एक हाथ में दूध की कटोरी थी, तो मुझे वो लकड़ी पकड़ के, कटोरी पकड़ के दरवाज़ा खोलने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने कटोरी मेरी वाइफ को दी, और मैंने एक हाथ से दरवाज़ा खोलते हुए लकड़ी ज़ोर ज़ोर से बजा के बिल्ली को पीछे करने का कोशिश किया। तो वो बिल्ली कुछ कदम पीछे जाए और फिर वापस आ जाए, वापस हमारी ओर आए, क्योंकि शायद उसने उसमें दूध देख लिया था। तो फिर कैसे तो भी मैंने वो दरवाज़ा खोला, वो थोड़ी सी पीछे गई बिल्ली, वो दूध का कटोरी रखा और हम अंदर आ गए। और वो दरवाज़ा बंद करके मैंने फिर से वापस जाके मेरी वापस पूजा शुरू कर दी, जो मेरे को अगली माला और आरती करनी थी उसकी। तो अब ये अनुभव तो वैसे हम काफ़ी भुला ही चुके थे, बट 2 दिन के बाद मेरी वाइफ जब सचिन गुरुजी से बात कर रही थी, तो उसने बोलते बोलते बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तब सचिन गुरुजी ने बताया कि इस मंत्र की ताकत ही इतनी है कि इसकी वजह से जो आसपास चिड़िया, पंछी, जानवर होते हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये अनुभव आपको बताने का कारण ये है कि मैं जहाँ रहता हूँ जयपुर में, यहाँ पे हम लोग एक गेटेड सोसाइटी में रहते हैं। मतलब बड़ा बिल्डिंग है, 200 फ्लैट्स का, 9 माले का बिल्डिंग है। हम 6ठे माले पे रहते हैं। इस बिल्डिंग में मैंने इसके पहले कोई जानवर देखा नहीं, और इस बिल्डिंग में वैसे भी स्ट्रे जानवर जो रहते हैं, जो हम बाहर देखते हैं, कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं, वैसा इस बिल्डिंग में, इस सोसाइटी के अंदर नहीं है। इस सोसाइटी के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं, करीब 12-15 फीट की, बड़ा गेट है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सब है। तो ये बिल्ली कहाँ से आई पता नहीं,
और छठे माले पे हम रहते हैं, तो छठे माले पे बिल्ली, वो भी शाम के टाइम पे आना। और हमारा जो घर है वो ऐसा भी नहीं है कि सीढ़ियों से सामने है या लिफ्ट से सामने है, थोड़ा ऐसा कॉरिडोर में अंदर की ओर लास्ट घर है। तो ये बिल्ली आई, दूध पी। मैंने भी जब उसको दूध रखा तो मैंने मन से बोला कि पेट भर के पियो, तृप्त होके जाओ। बट जब मैंने ये चीज़ सचिन गुरुजी को बताई तो उन्होंने बताया कि ये अच्छा चिन्ह है, और यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। धन्यवाद। दोस्तों, ये आवाज़ थी अनुराग जी की, जो जयपुर से हैं। ये पिछले 4 महीने से एक मंत्र को सिद्ध करने में लगे हुए थे। इनको मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक मंत्र दिया था गुरु मंत्र के रूप में, और ये उस गुरु मंत्र को सिद्ध करने में लगे हुए थे पिछले 4 महीने से, और अब जाके इनका मंत्र सिद्ध हुआ है। इस अनुभव से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी मंत्र सिद्धि में लगे हुए हैं या फिर किसी मंत्र की साधना कर रहे हैं, तो उस वक्त कुदरत की हर चीज़ का सम्मान करें, क्योंकि उस मंत्र का अधिष्ठात्री देवी देवता आपके सामने आपकी परीक्षा लेने के लिए किस रूप में आए आपको नहीं पता। जैसा कि आप सब जानते हैं, माँ दुर्गा को प्रकृति स्वरूपा माना जाता है, और प्रकृति में सिर्फ इंसान नहीं आते, प्रकृति में जानवर भी आते हैं। प्रकृति में पेड़, वृक्ष, यहाँ तक कि पानी में रहने वाले जानवर, पक्षी, ये सब आते हैं। तो प्रकृति की हर चीज़ का सम्मान करो, हर चीज़ का सम्मान करो, क्योंकि इस मंत्र का देवी देवता आपके सामने परीक्षा लेकर किस रूप में खड़ा हो जाए आपको नहीं पता। जब गुरु अपने शिष्य को कोई मंत्र देते हैं तो फिर उनको साथ में ये भी कहते हैं कि अगर आप जब तक आप इसकी साधना में हो तब तक आपने किसी के ऊपर बद्दुआ नहीं देनी, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना, किसी के ऊपर द्वेष भावना नहीं रखनी। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि वो ये समझाना चाहते हैं कि अगर आपको कोई मंत्र सिद्ध करना है तो मंत्र जो है वो प्रकृति का हिस्सा है। तो प्रकृति के किसी मंत्र को सिद्ध करने के पहले आपको प्रकृति का सम्मान करना सीखना चाहिए। फिर चाहे वो प्रकृति का जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, प्रकृति की हर चीज़ का सम्मान करना सीखिए। याद रखिए, प्रकृति का जब आप सम्मान करना सीख जाएंगे तो मंत्र सिद्धि भी मुश्किल नहीं रहेगी। इस केस में अनुराग जी ने खुद बताया कि जहाँ पर वो रहते हैं उस सोसाइटी में जानवरों की एंट्री अलाउड नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो बिल्ली इन्होंने अपने घर के सामने देखी, उस बिल्ली को इन्होंने सोसाइटी में पहले कभी नहीं देखा था। ये एक लंबे समय से सोसाइटी में रह रहे हैं, लेकिन उस बिल्ली को इन्होंने कभी नहीं देखा था। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका घर 6वें माले पर है और उस बिल्डिंग में 200 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। तो वो 5 माले क्रॉस करके वो 6वें माले पे इनके घर के सामने ही आके रुकी। और चौथी बात यह है कि जब तक वो जाप कर रहे थे, जब तक उनकी माला पूरी नहीं हुई, तब तक वो बिल्ली इनके दरवाजे के बाहर शांति से बैठी रही और इनका इंतजार करती रही। इनकी पत्नी ने उसे डंडा दिखा के डराने की कोशिश की, बड़ा कुछ किया, लेकिन वो अपनी जगह से हिली नहीं। और जब इन्होंने अपने हाथ से उसे दूध पिलाया, मंत्र जाप खत्म करने के बाद, माला पूरी करने के बाद, जब इन्होंने अपने हाथ से उसको दूध पिलाया, उसके बाद ही वो चुपचाप दूध पिया उसने और वो चली गई। तो ये अनुभव होते हैं मंत्र सिद्धि के। मुझे उम्मीद है इस अनुभव से आप सभी को अपने अपने साधना क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा।